हेलो एवरीवन, मैं हूं देवांशी गुप्ता और आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 8 का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज डिस्कस करने वाली हूं, जो कि है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। हमारे इंडिया में 1857 के रिबेल के बाद क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, हम ये सब पढ़े। तो ये 1857 के रिबेल की एक फोटो है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमें दिख रहा है पॉलिसीज एंड द पीपल, ये प्रीवियस चैप्टर का है। ठीक है। In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on different people. क्या effect था उसका? Kings, queens, peasants, landlords, tribal soldiers, all were affected in different ways. You have also seen how people resist policies. हमने देखा है कि अक्सर ऐसी पॉलिसीज भी होती है जो लोगों को हर्ट करती है, जो लोगों के रिलीजन के खिलाफ होती है, पर स्टिल वो उसको सह लेते हैं, जो कि गलत है ना। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नया चैप्टर यहाँ से शुरू हो गया, विच आर नवाब्स लूज देयर पावर। Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. 18th century, मिड 18th century जब से शुरू हुई, तब से नवाब और राजास को ये लगने लगा कि उनकी जो पावर है वो इरोड हो रही है। ठीक है। That gradually lost their authority and honor. उनका जो सम्मान था, उनकी जो अथॉरिटी थी, राज्य था, वो सब उनसे छिन गया था। Residents had been stationed in many courts. और वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग विलेजेस होते हैं। तो ये राजा का राज्य था एक तरीके से, और उसमें और भी अलग अलग छोटे छोटे गांव थे, है ना। और इनके रेजिडेंट्स को कोर्ट में स्टेशन किया गया था। ठीक है। द फ्रीडम ऑफ द रूलर्स रिड्यूस्ड। रूलर्स अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बता सकते थे, कार्यवाही नहीं कर सकते थे। देयर आर्मी फोर्सेस डिसबैंडेड। उनके पास कितनी बड़ी बड़ी आर्मी होती थी, सब कुछ डिसबैंड हो गई। ठीक है। एंड द रेवेन्यूज एंड टेरिटरीज टेकन अवे बाय स्टेजेस। और उनकी रेवेन्यूज और टेरिटरीज, अब ये जो भी टेरिटरी थी ना, जो मैंने अभी आपको बताया, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, ये इनकी सब छिन गई। कैसे? कोई भी पॉलिसी ले लो बेफालतू में, कोई भी पॉलिसी की वजह से बेफालतू में, कभी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप, कभी पैरामाउंसी, ठीक है, कभी ऐसे ऐसे और भी अलग अलग, उनकी वजह से क्या हुआ, एक ही कॉमन प्रॉब्लम है कि राजा का राज्य छिन गया। Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interests. अब क्या हुआ, मेनी रूलिंग फैमिलीज, जैसे अब ये रूलिंग फैमिली है, इसको अपने थ्रोन को नहीं छोड़, तो उन्होंने नेगोशिएट करने की कोशिश की कि कंपनी जो है ना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी wanted the company to recognize her adopted son as the heir of the kingdom after the death of her husband. जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ने किया था, उसने किया था कि उसको अपना, अब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हेयर नहीं होगा, अगर हेयर बालों वाला हेयर नहीं, ठीक है, हेयर एक नया सन, तो अगर वो नहीं होगा तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो फिर जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स को चला जाएगा। पर रानी लक्ष्मीबाई के पास एक हेयर था, पर वो क्या था, वो अडॉप्टेड था। तो उसने ये ब्रिटिशर्स को बोला कि वो इस अडॉप्टेड सन को ही नेक्स्ट हेयर मान ले, रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड के डेथ के बाद। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ whom Peshwa Bajirao too pleaded that he be given his father's pension after the latter death. उसने ये प्लीड किया कि जब मेरे फादर की डेथ हो जाएगी तो उसके बाद तुम मेरे को वो पेंशन देना। However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. अब जैसे बताया, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहिब, इन सब ने किया, पर कंपनी को लगा कि वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, वो कुछ भी कर सकती है, और उसकी सुपीरियोरिटी की वजह से उसने क्या किया, ये सारी प्लीज छोड़ दी। प्ली मतलब कि जो भी ये मांगा था नाना साहेब और रानी लक्ष्मीबाई ने, उसको उन्होंने क्या कर दिया, अनदेखा, उस पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बोला जो हम बोल रहे हैं वही करना है। Awadh was one of the last territories to be annexed. In 1801, a subsidiary alliance was imposed on Awadh, and in 1856, it was taken over. अब क्या हुआ, अब बेसिकली एक चीज हुई कि लास्ट जो रीजन था जो कि एनेक्स किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, लास्ट जो एनेक्स किया गया था वो था अवध। ठीक है। अवध एनेक्स कर लिया था उन्होंने 1801 में, उसमें सब्सिडरी अलायंस लगाई, और जब वो नहीं माना गया तो 1856 में उसको एनेक्स कर दिया।
Governor General Dalhousie declared that the territory was being misgoverned and the British rule was needed to ensure proper administration. अब लॉर्ड डलहौजी ने क्या बोल दिया, उन्होंने कहा कि अवध में प्रॉपर ध्यान नहीं रखा जा रहा उस लाइक डिस्ट्रिक्ट का, और ब्रिटिशर्स की जरूरत पड़ेगी इनको अच्छे से ध्यान रखने के लिए, ऐसा लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। ठीक है। द कंपनी इवन बिगैन टू प्लान हाउ टू ब्रिंग द मुगल डायनेस्टी टू एन एंड। कंपनी ने तो ये भी पूरा चक्रव्यूह रच लिया था कि कैसे मुगल डायनेस्टी को हमें एंड करना है, कैसे मुगल डायनेस्टी को हमें काट देना है। ठीक है। द नेम ऑफ द सॉरी द नेम ऑफ द मुगल किंग, द नेम ऑफ द मुगल किंग was removed from the coins minted by the company। एक कॉइन था जो मुगल किंग खुद मिंट करता था, उसमें मुगल किंग को जैसा बना हुआ था उसके नाम होती थी, पर कंपनी ने उस मुगल किंग का हटवा दिया ये छप्पा, बोला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out of the dead fort and given another place in Delhi to reside in। उन्होंने कहा कि जब बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाएगी, जब वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद ये लास्ट रूलर होगा और उसके बाद उसकी जो फैमिली होगी उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट से। ठीक है। और कहीं और ऐसी रहने की जगह दे देगी। In 1856, Governor General Canning decided that Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death, none of his descendants would be recognized as kings. They would only be called princes. Okay. अब उन्होंने लॉर्ड कैनिंग्स ने या फिर गवर्नर जनरल कैनिंग्स ने ये डिसाइड किया कि बहादुर शाह जाफर के बाद कोई भी रूलर नहीं बनेगा, कोई भी किंग नहीं बनेगा, उसके बाद जितने भी उसके हेयर होंगे, डिसेंडेंट्स होंगे, वो सिर्फ प्रिंस माने जाएंगे। ओके। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा। The peasants and the sepoys, the peasants and the sepoys in the countryside, peasants and zamindars presented the high taxes and the rigid methods of revenue collection। अब क्या हुआ कि कंट्री साइड में ना पेजेंट्स और जमींदार को ये लगा कि ये तो रेवेन्यू यार बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, इतना तो वो पे भी नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया, ये रिजिड मेथड्स ऑफ रेवेन्यू को थोड़े से उन्होंने सोचा इसके बारे में दैट व्हाट शुड वी डू अबाउट इट एंड ऑल, है ना। Many failed to pay back their loans to the money lenders and gradually lost the lands they had tilled for generations। अब क्या हुआ बेसिकली कि एक लैंड था जो एक फार्मर ने बहुत सालों तक, जेनरेशंस तक उसको यूज किया, उस पर टिल किया, उस पर क्रॉप ग्रो किया, पर जैसे ही ब्रिटिशर्स आए उन्होंने ये जो जो भी रेवेन्यू कलेक्शन था उसको जैसे लगाया, ये अनाउंस करी उन्होंने कि ऐसा कुछ रूल होगा, तो इनका जो था भाई लैंड इनके हाथ से निकल गया। ठीक है। The Indian sepoys in the employ of the company also had reasons for discontent। जो इंडियन सिपाहीज थे ना, जो कंपनी में थे, इंडियन सिपाहीज जो कंपनी के लिए काम कर रहे थे, उनके पास भी हटने के लिए कंटेंट था। दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे। भाई वो इतना अच्छा लाइक अपनी कंट्री के विरुद्ध खड़े होकर, इंडिया के विरुद्ध खड़े होकर वो ब्रिटिशर्स के साथ काम कर रहे हैं, और तभी ब्रिटिशर्स उनको इतना कम पे कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट इज नॉट राइट। They did not get proper allowances and conditions of service। Some of the new rulers, moreover, violated their religious sensibilities and beliefs। Did you know that in those days, many people in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste। हाँ, जैसे हमने पढ़ा सिक्वाइस के बारे में। ठीक है। आपकी बहुत बार ऐसे भी हुआ था कि कंपनी के न्यू रूल्स ने उनके जो रिलीजन था उसको वायोलेट किया, उनकी सेंसिबिलिटीज को वायोलेट किया। ठीक है। जैसे कि हम उन्होंने ये बताया कि उस दिनों में ये माना जाता था कि अगर वो सी को क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है, तो उनका जो रिलीजन है वो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ठीक है। ये माना जाता था, लाइक थिंक लिटरली। ठीक है। नेक्स्ट, so when in 1824 the sepoys were told to go to Burma by the sea route to fight for the company, they refused to follow the order।
दो दे अग्रीड टू गो बाय द लैंड रूट। सिर्फ सी को क्रॉस करने से ऐसा होता था, तो वो सी से नहीं गए, पर वो किससे गए, वो लैंड से गए। भले ही टाइम लगाओ, लेकिन वो गए कहाँ से, लैंड से, क्योंकि उनका धर्म ही नहीं भ्रष्ट होना चाहिए ना। They were severely punished, and since the issue did not die down, in 1856, the company passed a new law which stated that every new person who took up employment in the company's army had to agree severe overseas if required. अब क्या हुआ कि कंपनी को जब भी पता चला ना कि ये लैंड रूट से गए, सी रूट से नहीं, तो कंपनी को आया गुस्सा। उन्होंने क्या, उनको पनिश। पर तभी इशू ना ये खत्म नहीं हुई, तो उन्होंने 1856 में कंपनी ने एक न्यू क्या पास कर दिया, फिर से लॉ, धर्म भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं का, इंडियंस का। उन्होंने कह दिया कि जो भी इंडियन ब्रिटिशर्स के लिए काम कर रहा है उसको सारे ऑर्डर्स मानने होंगे, और अगर टाइम आया तो उसको ओवरसीज यानी कि अपना जो धर्म वर्म है ना उसके बारे में छोड़कर हमारे बारे में मानना होगा। ठीक है। Sepoys also reacted to what was happening. Sepoys कौन होते हैं, soldiers. Sepoys also reacted to what was happening in the countryside. Many of them were peasants and had families living in the villages. So the anger of the peasants quickly spread amongst these sepoys. तो अब sepoys को पता चले कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो ये जो peasants का एंगर था ना, peasants जो गांव में रहते थे, उनका एंगर क्विकली किधर चला गया, sepoys में भी फैल गया। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर है। रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, एक मिनट, हाँ एक मिनट, या सॉरी फॉर दैट ब्रेक। सो रिस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म्स, द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। मतलब ब्रिटिश को लगता था कि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है ना वो डेवलप नहीं है, हम उसको डेवलप करना पड़ेगा, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। Laws were passed to stop practice of sati and to encourage the remarriage of widows. अब ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया कि उन्होंने जो सती एक प्रैक्टिस थी कि अगर एक यंग, पहले के जमाने में क्या होता था, एक यंग फीमेल के साथ एक बहुत ही एजेड मैन की मैरिज हो जाती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, उस एजेड मैन की जल्दी डेथ हो जाती थी, और फिर उस फीमेल को जो बहुत यंग होती थी 12-13 इयर्स की, उसको जिंदा जला दिया जाता था अपने हस्बैंड के साथ, जो कि एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। तो इसलिए ब्रिटिशर्स ने इसको क्या किया, इसको हटा दिया, और उन्होंने रीमैरिज ऑफ विडोज यानी कि जिनके हस्बैंड मर जाते थे उनकी रीमैरिज के लिए भी एक नया रूल बनाया। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड, और इंग्लिश लैंग्वेज की जो एजुकेशन थी उसको प्रमोट किया गया। After 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. Even own land and property. यानी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब कि ब्रिटिशर्स जो आए थे वो तो खुद भी क्रिश्चियन ही थे, क्रिश्चियन का साइन है कि ऐसा क्रॉस होता है ना। तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने ना इंग्लिश को बढ़ावा दिया, इंडिया में भी इंग्लिश की प्रैक्टिस शुरू कर दी, और क्रिश्चियन मिशनरीज को, जो ये क्रिश्चियंस थे, उनको फंक्शन करने को अच्छे से दे दिया। उनको बोला कि आपको इंडिया में जैसे भी फंक्शन करना है आप करो, और वो मिशनरीज लैंड भी ओन कर सकते थे। ठीक है, वो इंडिया में लैंड भी ओन करेंगे, वो इंडिया पे राज भी करेंगे, जो चाहे वो करेंगे। In 1850, a new law was passed to make conversion to Christianity. अब ना क्या चाहते ब्रिटिशर्स की जो हिंदूज है ना वो क्रिश्चियंस में परिवर्तित हो जाए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। This law allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit. अब इसी में भी हमें यही बता रहे हैं, to inherit the property of his ancestors. जो क्रिश्चियंस की एंसेस्टर्स की प्रैक्टिस थी उसको वो करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए। ठीक है, ठीक है। And many Indians began to feel that the British were destroying their religion, their social customs, and their traditional way of life.
और बहुत सारे इंडियंस को ऐसा लगा कि जो ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने आके उनका रिलीजन क्या कर दिया है, उनका धर्म भ्रष्ट कर दिया, उनका रिलीजन खराब कर दिया है, जिस तरीके से वो रहते थे वैसे नहीं रहने देना। ठीक है। There were of course other Indians who wanted to change existing social practices. पर ऐसे भी इंडियंस थे जो सोशल प्रैक्टिस को हटाना चाहते थे, जिनको लगता था कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने सती हटा के तो बहुत ही अच्छा काम किया है। You will read about these reforms and reform movements in chapter 6. ठीक है। Through the eyes of the people. ठीक है। To get a glimpse of what people were thinking those days about British rule, study sources 1 and 2. तो ये सोर्सेज अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि इनसे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आते थे, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई एम जस्ट स्किपिंग इट। And this whole page is about this only. Okay, so here see the same as only. Rebel sepoys at Meerut attack officers, enter their homes and set fires. कि ये जो रिबेल हुआ उसकी वजह से, ये देखो ये मीरठ सेपॉइज है, लेट मी टेक अ डार्क कलर, sorry a light color. These are the Meerut sepoys and they are attacking this home, and they are burning house with flames. ठीक है, they are attacking. So if you want to, you can read them. Now, a mutiny becomes a popular rebellion. True struggles between the rulers and the ruled are not unusual. जिन पे रूल किया जाता है, ठीक है, और जो रूलर्स होते हैं उनके बीच में बहुत स्ट्रगल होता है. Sometimes such struggles become quite widespread as a popular resistance, so that the power of the state breaks down. कभी कभी जब उनको लगता है ना कि ये चीज सही नहीं है, तो सारे लोग क्या करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और फिर उस लॉ को बंद भी करवा देते. ठीक है. A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. ठीक है. कभी कभी लोगों को लगता है भाई यही हमारा एनिमी है, अब तो भाई इसी पे अटैक करना है, हल्ला बोल. ठीक है. तो वो एक ही को अपना कॉमन क्या समझ लेता है, शत्रु. और ऐसे कुछ हमारे इंडियंस के साथ होता है, जिन्होंने किसको समझा था, किसको अपना शत्रु, किसको अपना एनिमी समझा था, एक ही बारी में बस उसी पे हमेशा अटैक किया इंडियंस ने. किसने? वो थे ब्रिटिश, क्योंकि दे वर रूलिंग अस लाइक नथिंग, दे थॉट दैट वी वर द स्लेव्स. ठीक है. For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn a situation around. इस समय पे पीपल को क्या करना चाहिए, उनको एक दूसरे को करेज देना चाहिए, कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और इनिशिएटिव लेना चाहिए आगे बढ़ने का. ठीक है, ताकि ये जल्दी से सब कुछ खत्म हो जाए. Such a situation developed in the northern parts of India in 1857. ऐसे 1857 में हमारे इंडिया में नदन पार्ट में हुआ. आफ्टर 100 years of conquest and administration, जब 100 साल बीत गए कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शॉर्ट फॉर्म लिखो आप, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शॉर्ट फॉर्म है EEIC. ठीक है. faced a massive rebellion that started in May 1857. ये रेबेलियन कब स्टार्ट हुआ, ये आ सकता है, स्टार्टेड इन मई 1857 and threatened the company very presence in India. और कंपनी को ये थ्रेट किया कि अगर आप और भी रहे इंडिया में तो बहुत बुरा होगा. Sepoys mutinied in several places, beginning from Meerut, and a large number of people from different sections of the society. ठीक है. ऐसे सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शन थे जहाँ पे वो लोग इकट्ठा हो रहे थे एंड रिबेलियन को शुरू कर रहे थे. Some regard it as the biggest armed resistance to colonialism in the 19th century anywhere in the world. पूरे वर्ल्ड में 19th सेंचुरी में सबसे खतरनाक रेबेल यही हुआ है. कितनी जाने गई है, ना जाने कितनी जाने गई. ये कुछ ऐसा आप सीन देख सकते हो. ठीक है. From Meerut to Delhi. On 8 April 1857, a young soldier Mangal Pandey was hanged to death for attacking his officers and barrack. सबसे पहले ये सारा खेल
मंगल पांडे ने ही शुरू किया था। ही वांटेड इंडिपेंडेंस सो बैड। वो बैरकपुर में रहते थे और उन्होंने क्या किया फिर, उन्होंने ना अटैक कर दिया बैरकपुर में जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन पे। और जब ये पता चला आर्मी को तो उन्होंने उसको क्या कर दिया, फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। Some days later, some sepoys of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridges, which were suspected of being coated with fat of cows and pigs. ये बहुत ही कॉमन है, ये हम सब जानते हैं एक्चुअली। ये फैट ऑफ काउज एंड पिग्स वाला किस्सा तो इसलिए नहीं कार्ट्रिजेस कर रहे थे क्योंकि उसमें फैट ऑफ काउज एंड पिग्स था। ओके। 85 sepoys were dismissed from service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. This happened on 9 May 1857. जैसे कि हमने कहा कि उस कार्ट्रिजेस में चर्बी थी ऑफ पिग एंड काउ, तो वो उन्होंने मुंह से निकालने के लिए मना कर दिया। कार्ट्रिज, ये कार्ट्रिज होती है, ठीक है। और ये जब उन्होंने मना कर दिया तो इसके लिए ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने उनको क्या दी, सजा दी। 10 साल के लिए जेल में रखा, किस लिए, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को डिसोबे किया। The response of other Indian soldiers in Meerut was quite extraordinary. दूसरा रिस्पॉन्स जो मेरठ के उधर था वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। On 10th May, the soldiers marched to jail in Meerut and released the imprisoned sepoys. और जो भी सिपाहीज थे जो कि उसमें थे जेल में, उसको क्या किया, उन्होंने रिलीज कर दिया, ठीक है। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स को धड़ धड़ाधड़ मारने लग गए वो, ठीक है। They captured guns and ammunition and set fire to buildings and properties of British and declared war on the Firangis. Firangis यानी कि वही जो बाहर कंट्री से आते हैं। The soldiers were determined to bring an end to their rule in the country. But who would rule the land instead? हम जानते हैं कि उस इंडिया में सब पावर के भूखे थे और इसी के कारण बहुत से लोगों ने धोखा भी दिया। The soldiers had an answer to this question. The Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. The sepoys of Meerut rode all night of 10th May to reach Delhi in the early hours next morning. Next morning जल्दी पहुंचने के लिए पूरी रात वो चलते रहे। As news of their arrival spread, the regiment stationed in Delhi also rose up the rebellion. तब दिल्ली में भी rebellion शुरू हो गया। Again, British officers were killed, arms and ammunition seized, buildings set on fire. फिर से वही ब्रिटिश ऑफिसर्स बहुत सारे मरे, बिल्डिंग्सों में बहुत सारी फायर लगी, बहुत बल्क में आर्मी गई। ओके। Triumphant soldiers gathered around the wall of the Red Fort where the Badshah lived. और बहुत सारे सोल्जर्स उधर आसपास चले गए जहाँ पे बादशाह रहता था। Demanding to meet him, the emperor was not quite willing to challenge the mighty British power, but the soldiers persisted. They forced their way into the palace and proclaimed Bahadur Shah Zafar as their leader. उनको ना बहादुर शाह जफर के पास जाने नहीं दिया जा रहा था, फिर उन्होंने दरवाजे से अपना रास्ता खुद निकाला, फोर्स किया, ठीक है। और फिर वो चले गए और बहादुर शाह जफर को उनका लीडर बना दिया। The aging emperor had to accept this demand. He wrote letters to the chiefs and rulers of the country who come forward and organize a confederacy of Indian states to fight the British. This single step taken by Bahadur Shah Zafar had great implications. The Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country. मुगल डायनेस्टी एक ऐसी डायनेस्टी थी जिसने बहुत सालों तक राज किया बहुत एरियाज में। Most smaller rulers and chieftains. One second. Most smaller rulers and chieftains controlled different territories on behalf of the Mughal ruler. बहुत सारे ऐसे chieftains थे जो मुगल रूलर के बदले उधर रूल कर रहे थे। Threatened by the expansion of British rule, many of them felt that if the Mughal emperor would rule again, they too would be able to rule their own territories once more under under Mughal authority. अब इसका मतलब क्या बना, उन्होंने क्या सोचा कि ब्रिटिश इतनी बन गई, इतने सालों में उसने अपना रूल जता लिया, तो अगर हम ब्रिटिश एम्परर को फिर से क्या करेंगे, रूल कर पाएंगे।
तो वो भी हमारे टेरिटरीज को दोबारा से मुगल रूल के अंदर क्या कर पाएंगे, रूल कर पाएंगे। ठीक है। नाउ द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन. They thought the disturbance caused by the issue of the cartridges would die out. But Bahadur Shah Zafar's decisions to bless the rebellion changed the entire situation dramatically. Often, when people see an alternative possibility, they feel inspired and enthused. It gives them the courage, hope, and confidence to act. अब क्या हुआ, ब्रिटिश ने ना ये बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कुछ हमारे इंडियंस भी कर देंगे। बहादुर शाह जफर ने क्या किया, उसने बोला कि कार्ट्रिजेस वाला इशू कोई बहुत छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है भाई, हमारा रिलीजन धर्म भ्रष्ट हो रहा है। उसने क्या किया, उसने तुरंत ही रेबेलियन शुरू कर दिया। उसने रेबेलियन शुरू किया और फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हुआ, विच इज द रेबेलियन स्प्रेड्स. After the British were routed from Delhi, there was no uprising for almost a week. कोई भी नहीं खड़ा हुआ एक वीक के लिए. Or took that much time for news to travel. Then a spurt from mutinies began. Regiment after regiment mutined and took off to join other troops at nodal points like Delhi, Kanpur, and Lucknow. After them, the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars, and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British. Nana Sahib, the adopted son of late Peshwa Baji Rao, who lived near Kanpur, gathered the army. अब धीरे धीरे एक रेजिमेंट के बाद दूसरा रेजिमेंट, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे ये बढ़ता ही गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट जगहों में फैल गया और उसके बाद ब्रिटिश से वो लड़ने लग गए। नाना साहिब जो कि किसके थे, पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे, उन्होंने कानपुर में क्या किया, बहुत सारी आर्मी इकट्ठा कर ली। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और ब्रिटिश को जो था ना उस सिटी से बाहर ही फेंक दिया, निकाल दिया। He proclaimed himself पेशवा, वो खुद को पेशवा मानते थे। He declared that, उन्होंने ये बोला कि वो एक गवर्नर थे एम्परर बहादुर शाह जफर के अंडर। ठीक है, इन लखनऊ बिरजीज कादिर दी सम ऑफ डिपोज नवाब वजीद अली शाह। अब बिरजीज कादिर जो थे वो नवाब वजीद अली शाह के बेटे थे, was proclaimed the new नवाब, उनको नया नवाब बना दिया। He to acknowledge the suzerainty of बहादुर शाह जफर. His mother बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है, took an active part in organizing the uprising against the British. ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़े होने में उन्होंने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। और आप बोलोगे वो कैसे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ खड़े होने में बहुत मदद करी हमारी। उनके जो बेटा था और ये थी, इन दोनों ने मिलके बहुत वो किया है। ओके, इन झांसी रानी लक्ष्मी बाई ज्वाइन द रिबेल सिपाहीज, रिबेल को उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया था, एंड फॉट विद ब्रिटिश अलॉन्ग विद तानसेन तोपे, तानसेन तोपे के साथ लड़ी वो, विच वर दी जनरल ऑफ नाना साहेब। In the Marla region of Madhya Pradesh, Rani Avantibai Lodhi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the British, who had taken over the administration of her state. वो उनसे अकेली लड़ी ब्रिटिश से, जिन्होंने क्या किया, उनकी टेरिटरी को ले लिया। ओके, The British were greatly outnumbered by the rebel forces. British बहुत हक्का बक्का रहेगा भाई, इतने सारे rebel. They were defeated in number of battles. उनको बहुत सारे battles में हराया गया ब्रिटिश को. They convicted the people that the rule of British had collapsed for good and gave them the confidence to take the plunge and join the rebellion. और उन्होंने ऐसा एक्ट किया कि भाई वो तो रेबेल हार गए और उसके बाद बीच में उन्होंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। ओके, A situation of widespread popular rebellion developed in the region of Awadh in a particular. और ये ऐसी rebellion की जगह किधर हो गई, अवध में, कंपनी की वजह से। On 6th August 1857, we find a telegram sent by Lieutenant Colonel Tyler to his commander-in-chief expressing the fear felt by the British. Our men are cowed by the numbers opposed to them and endless fighting. Every village is held against us. The zamindars have risen to oppose us.
उसने ये लिखा कि भाई जमींदार जमींदार सब हमारे खिलाफ हो गए, कुछ करो, कुछ तो करो, बस कुछ करो, ठीक है। Many new leaders came up. For example, Ahmadullah Shah, a Maulvi from Faizabad, fosterized that the rule of the British would come to an end soon. He caught the imagination of the people and raised a huge force of and supporters. He came to Lucknow to find the British in Delhi. लखनऊ में आए दिल्ली में ब्रिटिश को फाइंड करने के लिए. A large number of Ghazis or religious warriors came together. ठीक है, to wipe out the white people, कि वो white people को भाई फिश फिश कर दे पूरा, ठीक है. बख्त खान और सोल्जर्स फ्रॉम बरेली, एक ऐसा सोल्जर जो बरेली से आया था, उसने ये चार्ज लिया कि वो इस 4 फाइटर्स लार्ज कंपनी का ध्यान रखेगा टू दिल्ली, कि वो दिल्ली तक लाएगा सबको. ही बिकेम अ की मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेलियन. वो मिलिट्री का एक लीडर बन गया रेबेलियन के, ठीक है. इन बिहार एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह ज्वाइन द रेबेल. एक बिहार में एक ओल्ड जमींदार था कन्वर सिंह, उसने भी रेबेल ज्वाइन कर लिया, ठीक है. सिपाहीज एंड बैटल विद ब्रिटिश फॉर मेनी मंथ्स, और ब्रिटिश के साथ लड़ता रहा बहुत महीनों के लिए. लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड ज्वाइन द फाइट. और उधर के जो लीडर्स और फाइटर्स थे उन्होंने भी क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया रेबेल. अब हमने ये देखा कि हमारे जो थे, हमारे सिपाहीज, हमारे जो भी हमारे इंडियन थे, उन लोगों ने क्या किया. पर अब हम देखेंगे कि भाई कंपनी फाइट्स बैक. कंपनी लड़ी. कंपनी ने सोचा कि हम इनका ट्रस्ट कैसे वापस लाए. ठीक है, द कंपनी फाइट्स बैक. Unnerved by the scale of the upheaval, the company decided to repress the revolt with all its might. उसने सोचा कि वो रिवोल्ट को पूरे अपने दिमाग से खेले. ठीक है. इट ब्रॉट, ये आपको एक पिक्चर दिख सकती है. इट ब्रॉट like literally reinforcements from England, passed new laws so that the rebels could be convicted with ease and then moved into the storm centers of the revolt. उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसा करेंगे ना, तो पहले तो क्या होगा, हम इंडियंस का वो कर पाएंगे कि नहीं हम इनकी भलाई के लिए कर रहे हैं. दूसरा, जब रिबल हल्का से सेटल डाउन हो जाएगा तो वो उधर ही जाएंगे सिर्फ जहाँ पे सबसे ज्यादा रिबेल हो रहा है. दिल्ली वॉज रिकैप्चर. अब इन्होंने ऐसा करके ना फिर से लोगों का वो कर लिया, विश्वास जीत लिया. एंड देन दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेल फोर्सेस इन सितंबर 1857. जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने दिल्ली को फिर से हाईजैक कर लिया. हाईजैक लाइक कैप्चर कर लिया इन 1857 सितंबर. The last Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was tried in the court and sentenced to life imprisonment. और बहादुर शाह जफर को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी कि जब तक अब वो मरेगा नहीं, वो जेल में ही बंद रहेगा. He and his wife Begum Zinnat Mahal were sent to prison in Rangoon in October 1858. अक्टूबर 1858 में उनको रंगून जेल में भेजा गया. बहादुर शाह जाफर डाइड इन रंगून जेल इन नवंबर 1862. 1862 में रंगून जेल में उनकी क्या हो गई, मृत्यु. ठीक है. उसके बाद the recapture of Delhi, however, did not mean the rebellion died down. अब जब उन्होंने दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया, इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने पूरी तरीके से रेबेल जीत लिया, अभी भी चल रहा था. People continued to resist and battle with the British. The British had to fight for 2 years to suppress this massive forces of popular rebellion. 2 साल तक, 2 साल समझ रहे हो, लड़ना पड़ा पूरा इसको, ब्रिटिश को लोगों के खिलाफ, क्योंकि लोग भाई लड़ रहे थे, रिबेल कर रहे थे. Lucknow was taken in March 1858. Rani Lakshmibai was defeated and killed in June 1858. A similar fate awaited Rani Avantibai, after initial victory, who after initial victory in Kheri chose to embrace death when surrounded by British on all sides. जब रानी अवंतीबाई के चारों तरफ ब्रिटिश उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको घेर लिया, तो उन्होंने सोचा मैं ब्रिटिशर्स के हाथों नहीं मारूंगी, मैं खुद ही मर जाती हूँ. फिर उन्होंने डेथ का निश्चय किया. Tanta Tope escaped to the jungles of central India and continued to fight a guerrilla war with the support of many tribal and peasant leaders. तांता टोपे ने क्या किया, उन्होंने ट्राइबल्स और पेजेंट्स के साथ मिलकर गुरिल्ला वॉर फाइट करना शुरू किया, पर उनको भी कैप्चर कर लिया, ट्राइड, एंड देन ही वाज किल्ड इन अप्रैल 1859. उनका अप्रैल 1859 में मार दिया गया.
Just as victories against the British had earlier encouraged rebellion, the defeat of rebel forces encouraged desertions. अब जैसे जैसे कम होते रहे तो फिर डिजर्शंस बढ़ती गई, ठीक है। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयलिटी ऑफ द पीपल। जैसे मैंने कहा, ब्रिटिशर्स ने ऐसे लॉज बनाए ताकि वो लोगों का दिल जीत सके वापस से। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स फॉर रॉयल loyal landholders would be allowed to continue to enjoy traditional rights over their lands। उन्होंने कहा कि अब आपको क्या होगा, आप अपने लैंड्स के खुद से जो भी करना चाहो कर सकते हो। Those who rebelled were told that if they submitted to the British and if they had not killed any white people। अब एक और रूल बनाएगा कि वो पीपल जिन्होंने रिबेल तो किया था, जो इंडियंस थे, पर उन्होंने ना ही किसी अंग्रेज को मारा, ना ही कुछ उल्टा पुल्टा किया, तो फिर क्या होगा, उसके बाद दे वुड रिमेन सेफ, उनको कुछ नहीं होगा। एंड देयर राइट्स एंड क्लेम्स ऑफ लैंड वुड नॉट बी डिनाइड, और वो जो उनकी लैंड का राइट वाइट था वो कुछ भी नहीं उनसे छीना जाएगा, ठीक है। नेवरदलेस हंड्रेड्स ऑफ सीपॉइज रिबेल्स नवाब्स एंड राजास वर ट्राइड एंड हैंग्ड। पर ऐसे बहुत से ऐसे राजा भी थे जिनको फांसी की सजा दी गई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स को मारा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी दिख रही हैं, ये समझाती हैं और अच्छे से इस चैप्टर को, ठीक है। सो आफ्टर मैथ द ब्रिटिश जेट रीगेन्ड कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859 के बाद, एंड के मतलब 1859 के एक्चुअली एंड में ब्रिटिशर्स ने पूरा रूल वापस से ऐसे कैप्चर कर लिया। और ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया से चले भी जाते, पर वो होते हैं ना, कुछ गद्दारों की वजह से रह गए हम। बट दे कुड नॉट कैरी ऑन रूलिंग विद द सेम पॉलिसीज, क्योंकि अब ऑब्वियसली उन्होंने इंडिया को नई पॉलिसीज दी है तभी इंडिया माना है, वरना तो रिबेल चलता ही रहता और वो तो डरपोक बिल्लियों की तरह पीछे हट जाते। तो उन्होंने कुछ किया, उन्होंने नई पॉलिसीज निकाली जिसके कारण अब क्या हुआ, उनके हाथ में इंडिया वापस से आ गया। गिवन बोलो आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। First, the British Parliament passed a new act and transferred the powers of the East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। अब उन्होंने जो उनके हाथ में मैनेजमेंट थी ना, ब्रिटिशर्स के हाथ में, वो उन्होंने किसको दी थी, क्वीन एलिजाबेथ को, ठीक है, जो बेसिकली सबसे हेड थी, ब्रिटिश क्राउन थी, उनके दी थी ताकि इंडिया वो और अच्छे से मैनेज कर पाए। A member of the British cabinet was appointed Secretary of the State of India and made responsible for all the matters related to governance of India। एक ब्रिटिशर को बनाया गया, एक ऐसा गवर्नर जो पूरे इंडिया का गवर्न करता था और बताता था कि कौन सा मैटर कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम, और एक काउंसिल उनको दिया गया था एडवाइस करने के लिए, कॉल द इंडियन काउंसिल। उसको इंडियन काउंसिल लाइक बोला जाता है कि उनको ये ग्रुप दिया, अपॉइंट किया, ठीक है। एंड देन द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसरॉय, दैट इज अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है क्राउन का, ठीक है, उसको वाइसरॉय कहते हैं। Through these measures, the British government accepted the direct responsibility of ruling। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या गवर्नमेंट ने क्या किया, सॉरी टंग स्लिप हो गई। गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ले ली कि अब हम इंडिया को अच्छे से रूल करेंगे, ठीक है। All ruling chiefs of the country were assured that their territory would never be annexed in future। और जितने भी किंग्स विंग्स थे उनको ये कहा गया कि अब आपकी टेरिटरी फ्यूचर में कभी भी हम एनेक्स नहीं करेंगे। They were allowed to pass on their kingdoms to their heirs including adopted sons। ठीक है, अडॉप्टेड सन्स, आपको कुछ भी करना है करो, बस हम आपकी इंडिया को अच्छा बनाएंगे। However, they were made to okay. However, what they were made? However, they were made to acknowledge the British Queen as the sovereign paramount। उनको पैरामाउंट मानने के लिए एक उन्होंने फिर से बोला कि इंडियंस आप लोग कुछ भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको हमारी ब्रिटिश क्वीन को सबसे उच्च पद पे रखना पड़ेगा। Thus, the Indian rulers were to hold their kingdoms as subordinates of the British crown। वो रख तो लेंगे पर ब्रिटिश क्राउन के एक सबॉर्डिनेट उसके अंडर रहेंगे, ठीक है, उनको आजादी नहीं थी।
it was decided that the proportion of Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased. उन्होंने सोचा कि अब इंडियन सोल्जर्स को हम अपने में नहीं लेंगे, उनको अपने राज्य में जो करना है करने दो, यूरोपियन सोल्जर्स को हम लेंगे और साथ ही साथ हम तो सोल्जर्स को हटाएंगे, हम सोल्जर्स को हटाएंगे पर उसकी जगह हम कुछ इंडियंस को लेंगे, ठीक है। और हम लाइक अवध बिहार सेंट्रल इंडियन साउथ इंडिया मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम, इनमें से ये जो अभी अवध बिहार ये सब कहे ना इन सब में से ज्यादा नहीं लेंगे, पर गुरखा सिक्स एंड पठान झूमे जो पठान, ठीक है, नॉट दैट पठान बट द अदर पठान, ठीक है। ये कुछ ग्रुप थे जो बहुत ही लॉयल थी, इसलिए हमने सोचा कि हम इनको लेंगे। The land and property of Muslims were confiscated on a large scale and they were treated with suspicion and hostility. उनको ना थोड़ा सस्पिशियस टाइप में से देखा जाता था, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, अरे ऐसा तो नहीं हो गया, ठीक है। The British believed that they were responsible for the rebellion in a big way. ब्रिटिश को लगा कि ये सब ना रिबेलियन उन्हीं की वजह से हुआ, वरना ऐसे कभी रूल्स बनाने ही नहीं पड़ते, ठीक है। Fifth, the British decided to respect the customary religious and social practices of people in India. ब्रिटिश ने सोचा कि इनको अपने रिलीजन से बहुत प्यार है, तो हम इनके रिलीजन को कुछ नहीं करते, इनको अपने रिलीजन के साथ जो करना है ये करे, इनके जो सोशल प्रैक्टिसेस है वो उसको फॉलो करे, क्या करे उसको फॉलो करे, पर बस उनको ब्रिटिश जो क्वीन है उनको पैरामाउंट समझना होगा। 6. Policies were made to protect landlords and zamindars and give them security of rights over the lands. अब ब्रिटिशर्स ने ये पॉलिसी बनाई कि लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करे और जमींदार को प्रोटेक्ट करे और सिक्योरिटी दे उनके लैंड को, कि उनका लैंड जो है ना कोई भी चुरा नहीं सकता, वो चोरी नहीं होगा, ठीक है। कि कोई भी जैसे कोई भी पॉलिसी लगा के पहले कोई भी ले लेता था ना, टेक इट, वो नहीं कर सकता अब, ठीक है। नाउ देन thus finally a new phase of history began after 1857. मतलब ये सब कुछ होने के बाद हिस्ट्री में एक नया फेज शुरू हुआ, और इसके बाद एक केस स्टडी है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, if you want to read it you can, और उसके बाद आ जाती है एक्सरसाइज। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा चैप्टर। थोड़ी सी बड़ी थी, बीट थोड़ी सी बड़ी थी, पर आई होप कि आप लोगों को एक एक पार्ट समझ आया होगा। In case any doubts, do ask me in the comment section. Till then, bye bye and have a nice day.